सबके, और हम चाहते हैं कि रूट कॉज में इंक्वायरी हो कि वहां पे इतनी डेथ रेट क्यों है, क्यों मर रहे हैं वहां पे लोग, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द चीफ कॉज ऑफ डेथ। हम यही चाहते हैं कि कैसे हम मदद मांग रहे हैं सरकार से, सब एजेंसी से, प्लीज इंटरवीन इन दिस मैटर because we need justice. We all have lost our loved ones there due to their whatever reasons which will be done after inquiry, and we are here against Narayana Hospital that you can see this lady, she has lost her husband at this age, she has to live alone. I have lost my father, I'm a single child. She has lost her father, she is a single child. She has lost her young daughter, and you are saying people are saying कि everything is right there. Why not? So many people have given interview. इतने लोगों ने YouTube पे आके इंटरव्यू दिया उनके अगेंस्ट, आज तक कार्रवाई क्यों नहीं? गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सब चुप क्यों है? ऐसा क्या प्रेशर है, क्या है ऐसा कि nobody wants to say और वो हमें चुप करा रहे हैं? You don't speak. जिनके लोग मरे हैं, जिनके सर से बाप का साया उठा है, हम लोग चुप रहे हैं। Why people are dying there? Why high death rate is there? Why there were so many incidents that people have created havoc there, the patient's family? What is the reason? Why they take 8 to 10 hours to hand over the body, dead body? What is the reason? We want to know that. And in many cases, you will find कि आपको next day बताया जाता है, आने नहीं देते ICU में कि डेथ हो गई है। इनके परिजनों के साथ भी यही हुआ, बताया नहीं गया टाइमली। क्यों? आपको क्या करना है बॉडी के साथ? एक तो आप हमारे इमोशन से खिलवाड़ कर रहे हैं और अपने आप टीआरपी बढ़ा रहे हैं लोग। We are not here, we don't belong from any political party and we are not here for any TRP, and we don't want anything from them, but we want justice. And from so many years incidents have been reported, and look at this old lady, she is crying for her husband. खाना नहीं मिला उनको वहां पे, इसलिए डेथ हुई। इनको बताया, नेक्स्ट डे गया कि इनके हस्बैंड की डेथ हुई है, जब ये बेचारी वहां अकेले बोला कि मेरा पति कहाँ है, हाउ इज ही, मुझे मर गए कल रात को। इज दिस? आई वांट आंसर फ्रॉम नारायणा हॉस्पिटल, आई वांट आंसर फ्रॉम माय गवर्नमेंट। सीएम साहब सुने, पीएम साहब सुने, और सीबीआई इंक्वायरी हो, क्यों ना हो? और हम बोले क्यों नहीं? जम्मू के लोग मर रहे हैं, ये हमारे लिए हॉस्पिटल था, और हम मरे और कुछ कहें भी ना। आप बताइए, अगर मैं गलत हूं, वी आर रेडी टू अपोलोजाइज। हम तो यही कह रहे हैं, इंक्वायरी हो तो पता चले व्हाट इज देयर, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। वी गॉट इंस्पिरेशन। हमने कुछ दिन से देखा, जम्मू पूरा वीडियोस फ्लोट हो रही हैं कि नारायणा में ऐसा हो रहा है, हमारे साथ हुआ। अभी तक यूट्यूब पे इतने इंटरव्यूज हुए। इन अनमोल वाली जी ने 4 साल पहले इंटरव्यू दिया, उनके अगेंस्ट कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्या है उनका प्यार नारायणा हॉस्पिटल के साथ कि आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई उनके अगेंस्ट? एंड वी वांट ए डेटा, डेथ रेट का, एफआईआर्स का, कंप्लेंट्स का, और उस पर क्या किया गया। आपकी कुछ चीजें ठीक होने से तो जस्टिफाई नहीं होता ना कि जो लोग मरे। एक डॉक्टर है हमारे साथ, डॉक्टर महक, क्योंकि उनकी कुछ आज ऐसी कोई चीज थी वो आ नहीं पाए, उनके ग्रैंड फादर की डेथ वहां हुई, उनको बताया नहीं गया, उनको जबरदस्ती वहां पे बार्जिंग करना पड़ा आईसीयू में। एंड शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ मेडिकोस, डॉक्टर महक गुप्ता। इतनी चीजें हो रही है हमारी स्टेट में, and we all are shut for what is the reason? I want to go to that grassroots reason why people are shut, they are not speaking against this hospital. Many senior advocates and legal team is already working on it, and we demand CBI inquiry, justice, and to see why these things have been happening and no action has been taken against them. आप पूरे जम्मू के लोगों को बुलाइए, और मैं उनको ओपन इन्विटेशन देती हूँ कि हमें कॉन्टैक्ट करें और हम आगे आपके मुद्दे लाएंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों लोग इतने परेशान हैं उनसे? व्हाट इज द रीजन? मैडम, आपके पिताजी किस बीमारी से ग्रसित थे जो वहाँ पे इलाज चला? सबसे पहले कि आप लोग हमारे से कुछ क्वेश्चन पूछे, लेट मी क्लियर कि हम लोग यहाँ पे अपने अपने पर्सनल लेवल्स पे जो भी हमने फेस किया है उसको लेके आए हैं। वी आर नॉट हियर टू सपोर्ट एनी पॉलिटिकल एजेंडा और एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी पॉलिटिकल पर्सन। हमारी ये जो ग्रीवियंस है ये टोटली बेस्ड है नारायणा के अगेंस्ट, और हमें एक सीबीआई इंक्वायरी की जरूरत है जिसके लिए हम डिमांड कर रहे हैं। मैं 4 साल पहले भी फ्रंट पे आई थी सिर्फ इसलिए कि मेरे फादर को इंसाफ मिल सके। उस टाइम पे ड्यूरिंग दैट टाइम कोविड चल रहा था, मेरे फादर वहां एडमिट थे। उससे पहले प्रीवियसली वो 10 महीनों से, आप मान लीजिए 1 साल से उनका वहां इलाज चल रहा था।
आप वहां पे कोविड टाइम में अपने अच्छे अच्छे लीडर्स को गाने सुनाइए, बहुत अच्छा कर रहे थे उनके साथ, बड़ा उनको एंटरटेन किया आपने, उसके लिए आपका हॉस्पिटल का नाम भी बहुत हुआ। लेकिन वो पेशेंट जो वहां पे खाने के लिए मरा, जो वहां पानी के लिए मरा, उसका क्या? डॉक्टर्स कह रहे हैं अपॉलॉजी करो, पहले उन लोगों से अपॉलॉजी करिए जिन्होंने वहां अपने घर वाले खोए, जो उनको लास्ट टाइम देख नहीं सके। मैं सिंगल डॉटर हूँ, मेरी मदर लास्ट टाइम मेरे फादर को नहीं देख पाई एंड शी इज स्टिल अंडर शॉक। कोविड पेशेंट, उनको कोविड, एक बार कोविड नेगेटिव दिखाया, एक बार कोविड पॉजिटिव दिखाया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। लेकिन लास्ट में कोविड का ठप्पा था, मेरी पूरी फैमिली आती लेकिन कोई आ नहीं पाया। क्यों? विद इन मिनट्स इट वाज अ गेम। 16 तारीख को मेरे फादर को रीएडमिट किया गया, 4 बजे तक वो मेरे से फोन पे बात कर रहे थे, फुली कॉन्शियस, एंड ही वाज अ हेयर एंड हार्टी पर्सन जो हॉस्पिटल चल के गया अंदर। उसके बाद 1 घंटे में मुझे कॉल आ रही है 5 बजे की आपके फादर को हमने वेंटिलेटर पे डाल दिया। किससे पूछा? Same thing happened with कोई me. सरकारी हॉस्पिटल नहीं है आपका, आप एक एक चीज के लिए चार्ज कर रहे हो। अगर आप चार्ज कर रहे हो, आप फैमिली से पूछो कि क्या वो इस कैपेसिटी में है कि कैन दैट फैमिली पे और नॉट। इफ यस देन गो फॉर इट, अगर नहीं, आपने किससे पूछा? मेरे से कोई उन्होंने साइन सिग्नेचर कुछ नहीं लिया। उस टाइम पे मेरे फादर को एडमिट किया, फाइन, वो 1 बजे एडमिट हुए, 4 बजे तक मेरे से फोन पे बात कर रहे हैं, 5 बजे मुझे सामने से कॉल आ रहा है। उसके बाद रिपीटेडली मैंने 200 कॉलें की ये जानने के लिए कि उस 1 घंटे में हुआ क्या मेरे फादर के साथ, क्यों मरे। जो 1 घंटा पहले फोन पे बात कर रहा है, सारी चीजें बता रहा है कि ये हुआ, ये किया, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, 1 घंटे में क्या हुआ उस आदमी के साथ? बैठे बैठे तो कोई नहीं मरता। मैम, इंसाफ की जब हम बात करते हैं, सरकार हो, एलजी इंतजामिया हो, आपने गुहार लगाई, अभी आपका कहना है, देखते हैं हम कि आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन आप एडवोकेट हैं, क्या फिर कोर्ट भी आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे? आप खुद आगे नहीं? सर, इनके फादर की डेथ जो है वो 3 महीने पहले हुई है। मेरे फादर 4 साल पहले गए हैं, इनके पति 4 साल पहले गए हैं, इनकी बेटी 7-8 साल पहले गई हैं। हम लोग तब से मीडिया के सामने आए सिर्फ इसलिए कि हमारी बातें सुनी जाए। अब एक डॉक्टर साहब सामने आए हैं जिन्होंने किसी मिनिस्टर से मैं उस टॉपिक में नहीं जाना चाहूंगी, किसी मिनिस्टर साहब से ये चीज की डिमांड की है, जी आप हमसे अपॉलॉजी करिए। ठीक है, वो मिनिस्टर साहब और उनका, पहले आप देखिए कि क्या वो बेटा नहीं था जिसने अपना बाप खोया? मिनिस्टर तो वो अब आके बने हैं ना, वो एक बेटे ने अपना बाप खोया, जो बेटा अपने बाप को लास्ट टाइम देख नहीं सका। आप वो फैक्टर क्यों नहीं सोच रहे हैं? आप उस फैक्टर तक क्यों नहीं जा रहे हैं? और एक और मेरा पॉइंट है कि अब नारायणा वाले सामने आ रहे हैं, राइट? आज उनका न्यूज़पेपर में भी आया और कोई डॉक्टर साहब का इंटरव्यू भी आया। आज तक जब हम रो रहे थे तब तो कोई सामने नहीं आया कि हम भी सुलझाएं, जम्मू के लोग मर रहे हैं, मीडिया में बातें आ रही हैं, तो तब क्यों नहीं कोई सामने आया? तब क्यों नहीं उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव? नोबडी केम टिल डेट, व्हाई? अगर अपॉलॉजी थी वो मुझसे भी पूछते। मैडम आपका गूगल रिव्यू, मैडम वन बाय वन। जैसे कि आपने अभी अपनी ब्रीफिंग में, प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि जब पेशेंट किसी की डेथ हो जाती है तो उसको पेशेंट जो डेड बॉडी होती है वो हैंडओवर करने में काफी समय लगता है। तो क्या लगता है आपको कि वो वजह क्या है उस चीज की? क्या एक रात लगती है, एक रात इनके साथ ये बताएंगे। सुनिए मैडम, हमने रात को उसको 5 बजे ले गए अस्पताल। शी इज थोड़ा मिसेस सा दुलारी। था उसको घर में, फिर खाना वाना खाया उसने, घर में खाना खाया, फिर हम गए, उसने बोला मैं, फिर हमने डॉक्टर को फोन किया, फोन करके उसने बोला फिर आप इसको जल्दी जल्दी लाओ अस्पताल में, फिर एडमिट करो। फिर बाद में उसने क्या किया, उसने एडमिट किया उसको, प्लीज फिर वो अंदर वो खुद चल के गया, सीढ़ियों से उतरा, फिर चल गया 5 मिनट। आपको कब पता लगा कि आपके हस्बैंड अब नहीं रहे? आपको शाम को हमें पता लगा। आज मैंने उसको दाखिल किया, दूसरे दिन उसको वो कहे, फिर हमने ही फोन उसको किया, वो उसने फोन किया, मुझे बहुत भूख लगी, मुझे कुछ दे दो। फिर मैं गई उसके पास, मैंने बोला चलो, उसको जो कोई था फोन किया था, मैंने बोला अगर इसको भूख लगी आप बिस्कुट लाओ, फिर मैं पैसे दे दूंगी, इसको क्यों तड़पा रहे हो आप? हमें क्या पता है, अंदर जाने नहीं देते थे, मिलने नहीं जाते थे। कोविड मुझे कोविड नहीं था, उसको भी कोविड नहीं था। अगर उसको कोविड था मुझे भी लगना चाहिए ना, मुझे कोविड लगा नहीं। डिलेड, उनको डेथ का बताया ही नहीं। और फिर आपके पिताजी की 3 महीने पहले मृत्यु, वो किस बीमारी से ग्रसित है? वो जिस बीमारी से ग्रसित थे दैट वाज COPD।
और उसमें ऐसा उन्होंने किया जो बाईपैप CO2 बढ़ता है तो बाईपैप मशीन आपको पता होगा कुछ को, क्योंकि हम भी कोई डॉक्टर तो है नहीं, बाईपैप मशीन विद ऑक्सीजन देनी होती है, राइट, बिकॉज यू हैव टू एक्सेल CO2 आउट ऑफ योर बॉडी, दिस इज अ प्रोटोकॉल इंटरनेशनली। और वहां पे सिर्फ बताया जा रहा है हर डिस्चार्ज समरी में कि इनको जी ये मशीन चलेगी ऑक्सीजन की, दैट्स इट। कहीं नहीं लिखा गया कि ही नीड्स बाईपैप। वाई? 1 महीना वो वहाँ ऑन एंड ऑफ एडमिट थे, मैं और मेरी माँ वहाँ गेस्ट हाउस में 1 महीना रहे, वहाँ भी हमने पैसे भरे, यहाँ भी कर रहे हैं, और उसके बाद जो दैट वाज लाइफ सेविंग फॉर हिम। और वो चीज आपने एडवाइस नहीं की। वो जब लास्ट डिस्चार्ज था तब कह रहे आप घर से ले आइए, अब इनको बाईपैप लगेगी, जबकि उनको 1 महीने पहले उनको एडवाइस करनी थी। आई एम नॉट डॉक्टर बट आप सीबीआई जांच की मांग करें। बिल्कुल हम सब कर रहे हैं। आप सीबीआई जांच की मांग करें, क्या उसके अलावा आप दूसरा कोर्ट का भी अपनाएंगे? अब पहले देखते हैं कि क्या होता है। हमने CM साहब को भी भेजा है सारी डिटेल्स, देखते हैं क्या करती है सरकार। आई विल डेफिनेटली गो इन द कोर्ट। नमस्ते बहन जी। नमस्ते मैडम जी। चिंटू स्कूल क्यों नहीं आ रहा, क्या बात है? बच्चों के पापा बड़े दिनों से बीमार हैं, घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, बच्चों को कैसे स्कूल भेजूं? आपकी बेटी भी तो काम कर सकती है ना। वो तो लड़की है, लेकिन हाँ उसके पापा ने ना उसको अपना इलेक्ट्रिक ऑटो चलाना सिखाया है। आपकी बेटी इलेक्ट्रिक ऑटो तो चला सकती है। फिर लोग क्या कहेंगे? बहन जी आजकल जमाना बदल चुका है, लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं है। और सोचना बंद कीजिए और लड़की से कहिए कि वो ऑटो चलाए। सच मैडम जी? जी। अरे तुम? हेलो मैम, कैसे हो आप? तुम्हें देखकर बहुत ही खुशी हुई। तुम और लड़कियों को भी इलेक्ट्रिक ऑटो चलाने के लिए प्रेरित कर सकती हो। चलिए मैम आपको भी छोड़ देती हूँ। जीती रहो। इनके पास मात्र इलेक्ट्रिक ऑटो ही नहीं, इलेक्ट्रिक साइकिल भी है। जमाने की छोड़ो परवाह, गोदावरी के इलेक्ट्रिक ऑटो को कहो हाँ। अब जुपिटर मोटर्स लाए हैं न्यू ईयर धमाका ऑफर, जिसमें मिलेगा हर इलेक्ट्रिक ऑटो पर 10,000 रुपए का डिस्काउंट और इलेक्ट्रिक साइकिल पर मिलेगी 2500 रुपए की एक्सेसरीज बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, आज ही आए और ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग होटल, गंग्याल, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।